भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए हम सभी लोग मुंबापुरी आध्यात्मिक प्रेमपुरी आश्रम संस्था में बैठकर नित्य प्रति स्वाध्याय सत्संग श्रवण करते रहते हैं। इसमें से गीता चिंतन माला जो दैया जी के परिवार से समायोजित है, उस गीता चिंतन माला के 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक उस पर चिंतन कर रहे, मंथन कर रहे। पहले उच्चारण कर लें। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। यह यहाँ बता रहे कि संसार का स्वरूप वास्तव में क्या है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी जो संसार में है वो संसार के समस्याएं जो है उन समस्याओं से ही तो पीड़ित है, दुखित है, परेशान है। यदि संसार के असली स्वरूप का पहचान हो जाए तो आप अपने आप इस संसार के समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकते। इसलिए संसार के स्वरूप का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इस अध्याय को गुह्यतमम शास्त्रम की संज्ञा दिए हैं। अत्यंत गुह्य है, गंभीर है। सागर में जितने भी हम गोते लगाते हैं उतने ही मणि माणिक आदि मिलते। सागर की बहुत गहराई, अथाह गहराई होती। उस गहराई में गोते निकालो तो मणि माणिक्य की उपलब्धि, और सागर में छलांग लगाओ तो डूब जाओ। पर गीता की गहराई में इसके विपरीत है। गीता की गहराई में चाहे गोता लगाओ, चाहे कारीगर के समान आप मणि माणिक निकाल लो, यह तारने वाली है,
और सागर की गहराई डुबोने वाली है। दोनों में कितना फासला। तो समुद्र की गहराई है वह तो आपको डुबो देती है, और ज्ञान गंगा, गीता रूपी गंगा की गहराई आपको संसार से तार देती है। तो संसार का स्वरूप क्या है? तो बता रहे, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा। जैसा तुम संसार के स्वरूप को देखते हो, समझते हो, जानते हो, मानते हो, वैसा संसार है ही नहीं। यदि सचमुच में संसार जैसा दिखाई पड़ रहा, जैसा सुनाई पड़ रहा, और जैसी हमारी मान्यता है, जैसी संसार के विषय में समझदारी हम बना रखे हैं, वैसा संसार होता तो किसी को संसार से धोखा नहीं होता। और आप बोलते हैं आए दिन के महाराज, संसार से बड़ा हमें धोखा हो गया। सबकी एक ही आवाज आती है बुढ़ापे में कि संसार से धोखा। तो संसार से धोखा क्यों? क्योंकि हम संसार के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। संसार का असली स्वरूप क्या है? यदि आप संसार के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो भी धोखा खाते रहेंगे। एक शब्दों में कहा जाए तो संसार आपात रमणीय है। इस शब्द का प्रयोग खंड खाद्यकार महाकवि श्री हर्ष जी ने किया है, जो साक्षात सरस्वती की वरदपुत्र थे। कि संसार यह जो आपका है आपात रमणीय है। संसार में जो रमणीयता है अविचारित है। आपात मतलब अविचारित रमणीयता है, सौंदर्य है, आकर्षण है, या प्रीति है, प्रेम है, रस आनंद अविचारित है। कोई विचारवान व्यक्ति शराब नहीं पीता। अब विचारवान शराब पीबे ले तो जल्दी उससे छुटकारा पा जाता है। वो बार बार उसके गुण दोष का चित्रण करता है कि भाई समाज में बड़ी बदनामी होगी, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी शराब पीता। स्वास्थ्य का नुकसान, धन की क्षति, समाज की प्रतिष्ठा की क्षति, सामाजिक प्रतिष्ठा क्षीण, शरीर क्षीण होता, धन क्षीण होता है, बुराइयां होती। ऐसा विचार कर तुरंत वहां से निवृत्त हो जाता है। और आदत पड़ गई तो भी आदत को छुड़ाने का प्रयासरत रहता है। तो यह संसार जो रमणीय है, सौंदर्य है, आकर्षण है, मोहक है, अपनी तरफ जो आकर्षित किए जा रहा है संसार, यह भी आपात रमणीयता के कारण ही। इस बात का चित्रण बड़े भारी महान विद्वान वाचस्पति मिश्र ने सांख्य दर्शन में किया। सांख्य दर्शन की व्याख्या लिखते हुए एक जगह लिखते हैं कि जैसे कोई सौंदर्यवती रूपवती स्त्री है, आप उसके पर सौंदर्य पर आकर्षण हो गया, आप मुग्ध हो गए, उसको पाना चाहते हैं। आपने अपने प्रेम पत्र को उसके पास भिजवाया, प्रार्थना किया, तो हमारे
महल के महक बढ़ाएगी, शोभा बढ़ाएगी, इतना पैसा दूंगा, ये सब तेरी जागीरी हो जाएगी, यहाँ के सामने ही बना दूंगा। जैसे वह सौंदर्यवती युवती तैयार हुई, किसी ने आपके कान में कह दिया कि अरे भाई, मैं आपका जिगरी दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त हूँ, लंगोटिया यार हूँ, बुरा न मानो तो एक आपकी भलाई की बात बताऊं। क्या कहो भाई। उस मित्र ने कहा कि मानो चाहे न मानो, हमने खूब पता लगा लिया है, जिससे आप प्रेम करते हो, जिसको आप अपने महल की महारानी बना जा रहे हो, उसको तो बड़ी भारी बीमारी है, महामारी है। एक बार आप स्पर्श करोगे तो महामारी आपको पकड़ लेगी, फिर तो गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे। जैसे मित्र की बात सुनता है, तुरंत वहां से विरक्त हो जाता है, क्योंकि मित्र के बातों पर बड़ा भारी भरोसा है, विश्वास है। मित्र की बात सुनते ही वह अब क्या करता है कि जिससे वह बहुत ही प्रेम करता था, चाहता था, अपना मानता था, जैसे उसे ज्ञात हुआ कि हमारी प्रेमिका के शरीर में तो कुष्ठ है, महामारी है, आलिंगन करते हमें वो बीमारी पकड़ लेगी, मैं मर जाऊंगा, तुरंत वहां चित्त वृत्ति हटा लेता है और दोबारा कभी उसे देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि असलियत का पर्दाफाश मित्र ने कर दिया। जो बाहरी स्वरूप है बड़ा मोहक है, आकर्षक है, पर भीतरी जो सच्चाई है मित्र ने बता दिया। उसका स्वरूप क्या है? कुष्ठ, रुग्णी है, महामारी से युक्ता है, इसलिए इसको कोई अपनाता नहीं है। इस सच्चाई को जानते ही वह जो प्रेमी था वहां से उपरत हो गया। वो बार बार धन्यवाद करता, मित्र आपको लाख लाख बधाई, लाख लाख धन्यवाद, जो आपने समय से हमें सावधान कर दिया, अन्यथा मैं बेमौत मारा जाता और बदनामी ऊपर से और होती, मरने के बाद भी हमारी यह जो बदनामी समाप्त नहीं होती। ऐसे हमारे जीवन में जब मित्र के समान संत महापुरुष शास्त्र आपको बताते हैं कि सावधान, न रूपमसि तथोपलभ्यते, जैसा तुम आँख से देख रहे हो वैसा संसार नहीं है, जैसा तुम संसार के विषय में सुन रहे वैसा संसार नहीं, जैसा तुम संसार के विषय में समझ रहे वैसा संसार नहीं है, और जैसा तुम एकांत में बैठकर संसार के विषय में सोच रहे हो वैसा भी संसार नहीं। न रूप मस्यः तथोपलभ्यते, ये कैसा है? अनिर्वचनीय है। आचार्य ने एक शब्द दिया, अनिर्वाच्य, अनिर्वचनीय। इस संसार को आप सत्य भी नहीं कर सकते, असत्य भी नहीं कर सकते। सत्व असत्य उभाभ्यम अनिर्वाच्य निरुपाख्य। उपाख्या बोलते प्रतिपादन, जिसका सत्वेन असत्वेन उभाभ्यम प्रतिपादन हो, ऐसा अनिर्वचनीय संसार है। संसार को सत्य नहीं कह सकते क्योंकि इसका बाद होता है। सत तत्व का कभी भी किसी भी
देश में, काल में, अवस्था से, व्यवस्था से बाध नहीं होता है। पर भाइयों, इस संसार का तो बाध हो रहा है। कैसे बाध हो रहा है? तो बता रहे हैं कि आप जब बचपना में थे, बड़े फुदक फुदक कर, उछल उछल कर दौड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे। जवानी आने पर खेल कूद बाधित हो गया और बुढ़ापा ने उस जवानी को भी निगल गई। जो आप जवानी के जोश में हिमालय को भी चूर्ण चूर्ण करने की क्षमता रखते थे, सब बुढ़ापा आते आते वह जो आपका सोच था बदल गई, समझ बदल गई। अब तो आप लाठी टेक कर चल रहे हैं। इसलिए ये संसार सत्य नहीं, क्योंकि इसका बाध हो गया। सत्य का कोई बाध नहीं होता। इस शरीर और मन से बड़ा कोई संसार नहीं। जैसे शरीर का बाध हो रहा है अवस्था से, व्यवस्था से, देश से, काल से। देखो, मुंबई में शरीर बड़े मौज से पंखे के नीचे बैठे हैं, पर हिमालय जाकर देखो शरीर सिकुड़ जाएगा, गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, बाहर से भीतर बैठना पड़ेगा, रूम हीटर चलाना पड़ेगा। कितना परिवर्तन हो गया। तो देश से बाध होता, काल से बचपना, काल को जवानी निकल गई, जवानी को बुढ़ापा निकल गया, बाध हो गया। व्यवस्था से भी, जो अमीर थे तो जरा गोरे शिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे, खूब खाते पीते, व्यवस्था अच्छी थी। गरीब हुए तो जरा दुबले पतले हो गए, तो बात हुआ ना, परिवर्तन हो गया शरीर का। ये संसार सत्य नहीं, क्योंकि इसका बाध होता है। किससे? देश से, काल से, अवस्था से, व्यवस्था से। इसलिए शरीर आदि संसार सत्य नहीं। अरे आपके मित्र भी बदल जाते हैं। आप बोलते ना, अरे भाई क्या बताऊं, फला आदमी तो बचपन का यार, पर देखो संकट काल वह भी मुख मोड़ लिया, बदल गया। कितना उसमें परिवर्तन आ गया, कितना बदलाव आ गया। घोर कलयुग आ गया, ऐसा आप कहते हैं, घोर कलयुग आ गया। तो काल से परिवर्तन मित्र में आ गया, बंधु बांधव में। आप कोई पूछता ही नहीं मुझे। अब बचपना में, जवान में सब पूछते थे, हेलो हेलो करते थे, हरिओम हरिओम, क्या हाल चाल है, आप कैसे हो, कहते थे ना। अब बुढ़ापा में कोई नहीं पूछता, बल्कि हु आर यू बोलते, तुम कौन हो। जवानी में, बचपना में बोलते आप कैसे हैं, और अब बुढ़ापा जाते तुम कौन हो, ऐसा बोलते। इस संसार का बाध होने से सत्य नहीं हो सकता, असत्य नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतीति हो रही है। असत्य की प्रतीति नहीं होती है, पर इस संसार की प्रतीति होने से असत्य भी नहीं कह सकते। संसार अनिर्वचनीय है। जिसको तुम आज मित्र मान रहे हो, कल भरोसा नहीं कि कब वह बदल जाए, शत्रु हो जाए। स्वार्थ में बाधा पड़ी, शत्रुता खड़ी हो जाती है। इसीलिए हम इसको जो है ना अनिर्वचनीय कहते, निर्वचन नहीं कर सकते। तो जैसा संसार को आप अपने मन से सोच रहे थे, आँख से देख रहे थे, बुद्धि से निश्चय कर रहे थे कि बस जी यह तो मेरा जो बेटा है, खूब सेवा करेगा बुढ़ापा में, यह पोता को हमारी सेवा करेगा, जो आप सोच रहे थे, उस सोच पर पानी फिर जाता है। जैसे घर में बहू आई,
वह ऐसी कल्कि पुराण पढ़ाती है कि कल्कि पुराण पढ़ करके पागल हो जाता है। जिस बच्चे को पाल पोषकर माता पिता 25 वर्ष तक पाले पोछे पढ़ाए लिखाए पद पर प्रतिष्ठित किए, 5 दिन बहू आते ही ऐसी कल्कि पुराण पढ़ाती है, वह उसके हाथ का कठपुतली बन जाता है। थोड़ा बहुत साला साहब आते हैं, बच्चा कुछ वो भी पूरा कर देते हैं। विचार करो, जिस माता पिता ने इतनी आशा की, गले लगाया कि भाई बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, परंतु बुढ़ापा आते जाते आपसे विपरीत हो जाता है। तो देखो, जैसा आपने सोचा था, समझा था, मित्रों को कहा था कि हमारी बहुत अच्छी बहू रानी है, बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे पोते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत सारा धन है, खजाना है, रुपया है, परंतु कब विपरीत हो जाए पता नहीं चलता है। इसलिए कह दिया कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल संगसत्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो भाइयों, शास्त्रों को सुनकर अपनी सोच समझ को बदलो। जो अनादिकाल से तुम्हारे दिल दिमाग में सोच चल रहा ना, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो साथ सुनना आपका सफल नहीं। पर निराश होने की बात नहीं, सब हो जाएगा धीरे धीरे। एक छोटा सा बथुआ का बीज होता है, बथुआ का बीज पूरे 4 महीने बरसात भर जमीन में न जाने कहाँ गड़ा पड़ा रहता है, पर सड़ता नहीं। इतनी मूसलाधार वर्षा होती है, हवा तूफान आंधी, फिर भी बथुआ का बीज सड़ता नहीं। जैसे कार्तिक का मास आया, दीपावली के समय बथुआ तुरंत प्रकट हो जाता है। वो काल की प्रतीक्षा करता है, बथुआ का बीज। ऐसे ही जो आप अपने घर में बैठकर या मुंबई प्रेमपुरी संस्थान में बैठकर स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं, वह बेकार कभी नहीं जाने वाला है, कभी व्यर्थ होगा नहीं। काले न पच्यते विद्या, विद्या है, ज्ञान है, काल की प्रतीक्षा करती है विद्या। समय आने पर प्रभाव अपना जरूर दिखाएगा, इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। तो जो संसार के प्रति हमारा सोच है कि संसार बड़ा रमणीय है, सुंदर है, हमारा सहयोगी है, सहायक है, बिल्कुल इस बात को भूल जाना। जो आप कहते कि संसार हमारा है, ये हमारा मकान, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहू, सब हमारे हैं, हमारे समाज के लोग। ये जो झूठ मूठ का मोहर ना, स्टाम्प लगा रखा मोहर, इस मोहर को जो है ना हटाओ। आपका कुछ नहीं, सब कुछ है परमात्मा का, सब कुछ
परमात्मा ने आपके लिए बनाई। यह संसार आपके लिए जरूर है, निश्चित आपके लिए है, पर आपका नहीं। जिस प्रकार ट्रेन में आप अपना बर्थ बुकिंग करवा लेते हो तो आपके लिए बर्थ हो गया, पर वो आपका नहीं, वो तो रेलवे बोर्ड का है। जब तक बुकिंग कराया आपने, जहां तक कराया वहां तक तो आपके लिए आरक्षित हो गया, और अवधि पूरा होते कहेंगे खाली करो, स्वयं खाली करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही प्रारब्ध कर्मानुसार जो संसार है, यह संसार प्रारब्ध कर्म से आपके लिए खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा। जैसे प्रारब्ध क्षीण हुआ वैसे आपको संसार को अलविदा कहना पड़ता है। तो वास्तव में विचार कर हम देखें, यह संसार आपके लिए है, इदम अहम के लिए है। सा क्या निकला? इदम अहमार्थे अहम के लिए है। अहम शब्द का वाच्यार्थ तो शरीर हो गया, लक्ष्यार्थ कुटस्थ आत्मा, उसके लिए है। इदम का अर्थ है यह संसार जो दृश्यमान है, ये आपके लिए है। परंतु हमारी विपरीत बुद्धि हो जाती है, ध्यान रखना, यही आप फिसल जाते हो, यही आप धोखा खा जाते हो। बस साधक यह समझता है कि अहमार्थे इदम है, आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, साधना के लिए यह संसार है। वेदांत में स्पष्ट कहा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी नजर होती है वैसा नजारा होता है। तो शास्त्रीय दृष्टि है कि अहम के लिए, उस आत्मा परमात्मा को पाने के लिए संसार है, मित्र हैं, बंधु है, बांधव है, सब परिवार कुटुंब। और अज्ञानी विपरीत कर लेता, इदम के लिए अहम का विनियोग। इदम यह जो संसार है, इदम मतलब जो दृश्यमान आपका संसार है, उसमें अपने अहम का फूट कर देता, स्वाहा कर देता है। इस मकान दुकान को बनाने में, संवारने में, संजोने में, यहाँ तक कोई हमारी बुराई न करे, सब वाहवाही करते रहे, उनके पीछे नाचते रहता, थिरकते रहता है, कठपुतली बन जाता है। कि समाज में, परिवार में, कुटुंब में कोई हमारी बुराई न करे, सब हमारे भलाई करें, अच्छा ही बोले, भद्री बोले। इसके लिए समाज का, परिवार का, दुनिया कठपुतली बन के नाचता है बार बार, पर समझ नहीं पाता है यह जो हमारा मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। तो आप बहुत बड़ी भूल करते हैं, इस इदम संसार को सजाने में, संवारने में पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। फिर भी यह संसार आपका होता नहीं। संसार बुढ़ापा आते आते धोखा देता है। फिर आप क्या कहते हैं? मेरे प्यारे भाइयों, इस संसार की जो चमचमाहट, लपलपाहट है, चमक दमक, इसके पीछे हमने जवानी बर्बाद कर दी, ऊर्जा अपनी लगा दी। पर देखो आज बुढ़ापे में कोई पूछता ही नहीं, कोई इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। दूसरों की तो छोड़ो,
घर वाले भी ऊपरी मन से पूछती है, अजी चाय पिए हो कि नहीं, चाय गर्म था कि ठंडा था। आप ऊपर मन से कहना पड़ता है बिल्कुल ठीक ठाक था, अंदर तो आवाज आ रही कि चाय में अधिक मीठा हो गया था, चाय ठंडी थी, पर कैसे बताऊं। यदि बोल दिया तो जो ठंडी मीठी चाय मिले तो वही मिलनी कहीं बंद न हो जाए, आगे पीछे न हो जाए, बाएं दाएं न हो जाए, तो बोलते ना ठीक ठाक था, बोलते हैं आप। तो विचार करो, जो संसार है जिसके पीछे आपकी सोच क्या थी, कि आप सोच रहे थे कि संसार एक दिन हमारा साथ देगा। इसी सोच के कारण से आपने अमूल्य समय और शक्ति संसार के संजोने में लगा दिया, संवारने में लगा रहे, संसार को बढ़ाने में, विकास करने में आप लगा रहे। अच्छी बात है, तो याद रखना, यदि धर्म पूर्वक विकास नहीं हुआ तो विकास विनाशोन्मुख हो जाएगा। जिस विकास के पृष्ठभूमि शिला धर्म नहीं होती है, वह विकास विनाश की तरफ ले जाता है। और यदि मूल में धर्म है तो विकास आपको अमृत आनंद को उपलब्ध कराता है, इस लोक में प्रतिष्ठित, और मरने के बाद परम आनंद, जीते जीवन मुक्ति का आनंद को उपलब्ध करते हैं। तो संसार की और जो हमारी सोच है, समझ है, मान्यता है, वह वैसा नहीं भगवान कह रहे हैं कि कैसा है, तो अनिर्वचनीय है। देखो, नान तो न 4 दिन संप्रतिष्ठा का सार निकला, अनिर्वचनीय, सीधी बात है। इसका आप अंत नहीं कर सकते। गंगा प्रवाहवत संसार, गंगा का प्रवाह चल रहा, आपको क्या दिखाई पड़ता है कि वही गंगा वो गंगा नहीं होती। जिस गंगा को आपने देखा तब तक तो धारा प्रवाहित हो गई। गंगा किसे बोलते हैं मालूम है ना आप लोग? गंगा का मतलब क्या होता है? गंगा मतलब भागीरथ खाता व छिन्न, भागीरथ खाता व छिन्न जल प्रवाह का नाम गंगा है। भगीरथ महाराज अपने रथ को लेकर आगे चले, पीछे पीछे जल प्रवाह, उसका नाम गंगा। तो जिस प्रकार से गंगा की जलधारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे ही इस संसार का अंत नहीं। कर्म वासनाएं इतनी है यह आपको जन्म से जन्मांतर तक ले जा रही, इसलिए अंत नहीं है। तो छोड़ दो, एक आम का ले लो गुठली, उसका भी अंत नहीं। आम की गुठली है, एक गुठली लगाया तो 1000 फल हो गए, उस फल से फलांतर हो गए। आप 100 वर्ष में गिन नहीं पा, करोड़ों की संख्या हो जाएगा आम का, तो कहाँ उसका अंत हुआ? उसका मध्य भी नहीं, और आदि तो पता लगा नहीं सकती, अनादि कह दिया। तो संसार अनिर्वचनीय है, पर हम क्या करते? अपने जुबान से निर्वचन करते हैं। आहा, ये संसार कितना सुंदर है, स्वर्ग सा, ये मेरा सपने का महल है, स्वर्ग से सुंदर ये हमारी जो है ना सुंदरियाँ हैं, स्वर्ग से सुंदर हमारे घर की सजावट है। इसी में उलझ जाते और बुढ़ापे तक संसार को सजाते जाते हो, एक के बाद एक। भगवान कहते कि भाई जैसा दिखाई दे रहा वैसा है नहीं। जैसे ही धोखा हुआ, बेटे ने पोते ने कहा जाओ अब तुम बूढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गई, वानप्रस्थ समझाओ, क्या करोगे इतना बड़ा महल लेकर?
एकांत में शांत में राम राम करना चाहिए। नाती पोते बच्चे क्या बोलते, दादाजी अब आप बड़े बूढ़े हो, आपको मोह नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। मतलब कि जवान को अधिकार दिया है लोभ करने के लिए, मोह करने के लिए। उनको सर्टिफिकेट मिल गया है, मार्कशीट मिल गया है, प्रमाण पत्र मिल गया है। जवान को मोह करना चाहिए, सुख करना चाहिए, लोभ करना चाहिए, बुढ़ापे को नहीं करना चाहिए। तो आपको डांटते हैं, अब तो चाबी छोड़ो, खजाना की चाबी छोड़ो और जाओ तीर्थों में राम राम करो। आगे गिड़ाते तो बोलते ठीक है, आप घर के कोने में एकांत कमरा, वहीं राम राम करो, ले लो माला। बड़ी पीड़ा होती है। हमारे बच्चे हमें सिखा रहे कि जाओ घर के कोने में बैठकर राम राम करो, और आप क्या कर सकते। पर देखो, तरकीब से बुढ़ापे को सुधार सकते। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बड़े बुजुर्ग थे, बुढ़ापा आने के बाद घर में सबने उपेक्षा कर दी। उनके 3 बेटे थे, बड़े छोटे मझले। बड़े बेटे की बहू कहते कि क्या मैंने ठेका ली है खिलाने की, अब और बेटों के पास जाओ, मझले के पास जाओ, छोटे के पास जाओ। कोई मझले के पास जाए, फिर कोई छोटे के पास जाए, से बाहर ऊपर नीचे घूमते रहे बेचारे परेशान। संयोग से एक महात्मा जी उनके घर आए और पूछे, बताओ क्या हालचाल है। पैर पकड़ कर रोने लगे, बोले महाराज मत पूछो। जिनको मैं अपना मानता था, आपने बचपन से मुझे देखा, मैं कितना गरीब था, इस शहर में आया, अपने दिल दिमाग से व्यापार किया, एक दुकान से 10 दुकान बनाया, जमीन लिया, बड़ा भारी महल बनाया, 3 बेटे 3 बहुएं आए, 9 पोते हैं। पर आज मुझे कोई पूछता ही नहीं। बड़ी बहू बोलती मैं ठेका ली हूँ, जाओ छोटे के पास, छोटी बहू बोली जाओ मझले के पास जाओ। मैं इधर उधर घूमती घूमती परेशान। मैं बोलता हूँ भाई कहीं भी 2 रोटी खानी है, बोले नहीं, अब वहाँ जाओ, कोई इज्जत नहीं, लगे रोने। बाबा जी ने कहा देखो, रोने से बात नहीं बनने वाली, युक्ति से मुक्ति होती है, युक्ति निकालो। उस वृद्ध आदमी ने कहा महाराज क्या युक्ति निकाले, मैंने बंटवारा कर दी, जमीन की, जायदाद की, दुकान की, मकान के, कुछ भी नहीं मेरे पास। बोले मेरे पास युक्ति है, ऐसा करना, तुम छोटी सी एक काठ की संदूक बनवा लेना, ताला बंद कर देना, लाल कपड़े से बांध कर रखना, पर ताला लगा के चाबी किसी को देना नहीं, इसमें कंकड़ पत्थर भर देना अपना। अब क्या हुआ, ऐसे ही वृद्ध आदमी ने किया। महीना 2 महीने के बाद बाबा जी आए तो बूढ़े आदमी ने कहा देखो भाई, हमारे जिंदगी की कमाई है, इसमें सोने चांदी हीरा है। अब हमारे बाबा जी बचपन के गुरु जी हैं, इनके साथ मैं जा रहा हूँ आश्रम, और ये अमानत लेके जा रहा, वहीं पर खूब बढ़िया भंडारा करूँगा, मंदिर बनाऊँगा, भजन करूँगा, और वो आराम से यहाँ रहो। मैं परिवार का भारी भूत बनना नहीं चाहता। बहुओं ने कहा, बेटों ने कहा कि पापा पिताजी मत जाओ, बड़ी बदनामी होगी।
लोग बोलेंगे देखो बुढ़ापे में अपने पिता को बाहर खदेड़ दिया, बेचारे को तीर्थ में जाकर आश्रम में रहना पड़ रहा, इसी बदनामी होगी। लोगों को मुख हम कैसे दिखाएंगे, इतना बड़ा भारी सेठ और बुढ़ापा में एक एक दाना के लिए मोहताज होकर आश्रम में जीवन यापन कर रहा। यह बात लोग कहेंगे, नाक कट जाएगी। अब बताओ क्या तकलीफ, अब बस हमारे यहाँ रहो, समय सब मिल जाएगा। सबने कहा, बड़ी बहुरानी ने कहा हमारे पास रहो, छोटी ने कहा नहीं नहीं मेरे पास ही रहो, मझली ने कहा बस दोनों के बीच में हमारा मकान ही रहो, कोई सब सेवा करेंगे। और तो क्या कहना, गरम गरम चाय, समय से भोजन, समय से नाश्ता, सब सेवा होने लोग लगे पैर दबाने। हर दिन शाम को बूढ़ा आदमी ताली को खोलता, कंकड़ पत्थर इसको रागीन करके फिर उसमें रख देता। जब खड़क से बजता बोले हाँ बहुत माल है, तो दरवाज़ा बंद करके ताब चाबी खोल कर देखते, गिनते। तीनों बेटों ने कहा कि भाई आखिर में माल तो हमें ही मिलेगा, हम तीनों बांट लेंगे। बहने तो अब जो है सभी ने खूब सेवा की। किस लिए सेवा की? माल के लिए, खजाना के लिए। ये हमारे पिता देव हैं इसलिए सेवा नहीं की, पितृदेव भव। जाकी रही भावना जैसी, राम मूर्ति देखी ते तैसी। बाबा जी बोले भाई ठीक मैं चलता हूँ, यदि पीड़ा कष्ट हो तो याद करना, मैं दोबारा आकर तुम्हें ले जाऊंगा। बेटों ने कहा कि गुरु महाराज सब सेवा होगी और हम जरूर आपको पिताजी के भंडारे में निमंत्रित करेंगे, वहीं भंडारा करेंगे आपके आश्रम में। यह परंपरा है, गुरु आश्रम में जाकर भंडारा करना, विवाह के वर्षगांठ मनाना, जन्मदिन मनाना। इससे आपकी लंबी आयु होती है, आपको सभी का आशीर्वाद मिलता है, बड़े बूढ़े संतों का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का, गौ माता का, सबका आशीर्वाद मिलता है। इससे आपकी लंबी आयु। इसलिए जन्मदिन मंदिर में, आश्रम में, गुरु स्थान में जाकर मनाते हैं विधिवत। वहाँ पर देवार्चन, भागवत में बार बार चर्चा आती है, गर्गाचार्य आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर बड़े विस्तार से आयोजन होता है, रुद्राभिषेक होता है। अंबिका वन में जाकर अंबिका देवी का दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, हवन करते हैं। इसके बाद संतों का, ब्राह्मणों का भंडारा, गौ माता को चारा खिलाते। इसके बाद उस प्रसाद को पाने के बाद फिर लोकाचार करते, जो नृत्य गान सब संपादित करते। यह तो अपना वैदिक विधान है जन्मदिन मनाने का। ऐसा नहीं केक लिया वो काट देते हैं और मोमबत्ती को बुझा दिया। यह तो उल्लू औलकी सिद्धांत है, इसको औलकी बोलते हैं। उल्लू को अंधेरा बड़ा प्यारा होता है, तो आजकल लोग क्या करते हैं, आधुनिक परंपरा, पश्चिमी परंपरा के अनुसार वो जो है जन्मदिन पर केक काटेंगे, मोमबत्ती को बुझा देते। मतलब कि उल्लू के समान और रात में भटकते रहो और दिन में सो जाओ, वही तो सबका जिंदगी हो गई। तो नारायण यहाँ पर वृद्ध आदमी की बड़ी मजे से जीवन अपना अच्छी तरह चलने लगी दिनचर्या। जब वृद्ध का शरीर पूरा हुआ तो सबसे पहले संदूक की तरफ सब दौड़े, देखो इसमें क्या माल है। खोला, देखा, ढेर उसमें कंकड़ पत्थर।
सबने कहा भाई बहुत होशियार थे, ये बुजुर्ग बूढ़े। बाबा जी ने कहा तुम्हें बूढ़े ने इस शहर में लाकर बसाया, इतना अच्छा महल बनाया, व्यापार करके दिया, इतना कम दिया। वह तो तरकीब थी सेवा कराने की। तो नारायण, जिस आशा से आप संसार को देखते हो, आंखों से कि यह बड़ा होने पर सेवा करेगा, सहयोग करेगा, इज्जत करेगा, इससे प्रतिष्ठा होगी, और जैसा सुनते दुनिया वालों से कि तुम्हें क्या चिंता है, भगवान ने बहुत तुम्हें धन दिया है, तुम्हारे पास दूध है, सूत है, पूत है, सब है, दूध सूत पूत सब है, क्या चिंता। परंतु अब सुनकर बड़ा अभिमान करते कि हाँ मैं औरों से श्रेष्ठ हूं। पर समय के साथ सब बदल जाता है, तब हाथ पर हाथ धर के आप पछताते हैं, हाय मेरे साथ धोखा हो गया। तो आपके जीवन में धोखा न हो, ये तदर्थ भगवान यहाँ सावधान कर रहे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जैसा स्वरूप तुम देख रहे हो संसार का, वैसा है नहीं। कैसा है? अनिर्वचनीय है, आपात रमणीय है। इस संसार की चमक दमक क्षणिक है, विद्युत के समान चंचल है। जिस प्रकार बरसात में, वर्षा के दिनों में आकाश में बिजली चमकती है और सेकंडों में लुप्त हो जाती है, ऐसे संसार की चमक है, दमक है। कब संसार की चमक दमक समाप्त हो जाए पता ही नहीं चलता है। इस जमाने कब बुढ़ापा निकल जाए, ये जवानी कब बुढ़ापे के बादल में छिप जाए पता ही नहीं चलता है। जब बादल पक जाते, दांत हिलने लगते, तो कहते बुढ़ापा आ गई। इसके पहले होश नहीं होता है। इसलिए कह दिया संसार अनिर्वचनीय है। इसलिए शास्त्र की बात मानकर हमें, जो शास्त्र कहता है कि संसार अनिर्वचनीय है, इसके चमक दमक आकर्षण से मुग्ध नहीं होना, लुब्ध नहीं होना। स्पष्ट ईशावास्य उपनिषद में कह दिया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद्ध कस्यचिद्ध्वनम्। मा गृद्ध कस्यचित् धनम्। तुम किसी के धन पर आसक्ति मत करो, दूसरे के धन पर बुरी नजर मत डालो। यह धन कभी किसी का हुआ है, न होगा, न हो सकता है। यह संसार उस परमात्मा ने बनाया है। ये संसार परमात्मा की है, तुम्हारा कुछ नहीं। उसने मिट्टी बनाई, जल बनाया, हवा बनाई, अग्नि बनाई, आकाश बनाया। आपके लिए मीठे मीठे आम के फल बनाए, जामुन के फल बनाए, खट्टे खट्टे इमली के फल बनाए। इन सबसे उब जाओ तो तीखी तीखी मिर्ची बना दी, काली मिर्च बना दी, थोड़ा सा जीभ गला साफ हो जाए, बदहजमी दूर हो जाए। इतना अच्छा चावल बनाया, गेहूं बनाया, मटर मसूर बनाया, उड़द मूंग बनाया, फिर भी तुम ऐसे ना समझो कि अभक्ष भक्षण हो। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अंडा, फलाहारी अंडा है,
इसको लो तो हाथ की हड्डी मजबूत होगी, बस पाप करने उतर गए। उस डॉक्टर को पता नहीं कि जीव हत्या कितनी बड़ी महाहत्या है, महापाप है। जो बेचारा दुनिया में आया नहीं, आने को तैयार बैठा, आने के पहले तुमने गला घोट दिया, तो विचार करो कितना बड़ा पाप। इसलिए शास्त्रों में डॉक्टरों के अन्न को बड़ा निषेध किया है, निंदित किया है। राजा का अन्न, डॉक्टर का अन्न, वकील का अन्न, ऐसे तमाम जो जिनके व्यापार कर्म अच्छे नहीं, उनका अन्न नहीं खाना, नहीं लेना, दूषित अन्न होता। ये कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। आज हम महात्माओं ब्राह्मणों के अंदर जो तेज होना चाहिए वो निस्तेज क्यों हो गई, यही कारण है। सच, ये जो ब्राह्मण महात्मा निस्तेज है, उसका यही मूल कारण है। क्योंकि प्रतिग्रह का विचार करते नहीं, जो भी कुछ आओ राम कर देते, फिर आपके ब्रह्म तेज को, ब्रह्म वर्चस्व को समाप्त कर देता है। तो मेरे भाइयों, ये जो संसार है बड़ा विचित्र है। तो कुछ भी आँख से देखो, कान से सुनो, मन से मनन करो, बुद्धि से सोचो, तो देखो कि शास्त्र की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। शास्त्र क्या है? दर्पण है। और 7 रूपी दर्पण तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखलाता है कि वास्तव में जो संसार है, जिसको तुम आँख से देख रहे हो, यह संसार कैसा है। जो तुम मन से बोले बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, जिसके पीछे मन भागता है, विचार करो। हे मनीराम, सोचो शास्त्र में क्या लिखा इसके पीछे। शास्त्र कहता है यह जो शरीर हाड़ मांस चाम का पुतला है, इसके भीतर मलमूत्र का भंडार है। वो तो भगवान ने पतली सी चमड़ी लगा दी, स्क्रीन, ताकि अंदर की चीजें बाहर दिखाई नहीं पड़ती, अन्यथा अपने आप को घृणा हो जाए। तो इस प्रकार से विचार करने से आपको आकर्षण नहीं होगा, मोह नहीं होगा। जो शास्त्रों के सौंदर्य को सुनते हो, तो विचार करो कि जो सुन रहा हूं ये शास्त्रीय है या अशास्त्रीय। पर प्रमाणिक शास्त्र में सुनना, ऐसा नहीं जैसा कि आजकल जो वामपंथी लेखकों ने उल्टा पुल्टा लिख दिया है कि अकबर महान था। अरे अकबर तो लुटेरा था, आक्रांता था, आदताई था, अत्यंत वह एक कायर आदमी था, जो छल बल से राजाओं को वह पराजित करता। सामने से युद्ध कभी नहीं किया उसने। चाहे सिकंदर हो, चाहे अकबर या बाबर, ये सब छल बल से युद्ध करके सबको हराते थे। तो वामपंथियों ने ऐसा उटपटांग लिख दिया कि बहुत बड़ा सिकंदर महान था तो अकबर महान था। क्या महान था? जो दूसरे के देश को, राज्य को छल बल से आतंकित करे, सामने से युद्ध नहीं, छल बल से अतिथि बनकर, वैद्य बनकर, कुछ और बनकर उनको जो है ना हत्या करना, मार कट करना, हड़प लेना। उनको वामपंथियों ने, जो लेखक वामपंथी, उन्होंने कह दिया महान थे। और जो हमारे महान विभूति जो हो गए सब, उनका नाम ही नहीं कह लिया। तो वैसा नहीं, जो हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं, जो धर्म शास्त्र हैं, जो वेद है, उसके कसौटी पर यदि खर्रा उतरे तब तो आपकी सोच समझ सही है। देखो, संसार अनादि काल से चली आ रही, ऐसा चलता रहेगा।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को कहना पड़ा डांट कर, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। तो नाना प्रकार की बातों को जो सुन रखा ना, तो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा बुद्धि स्थास्यति निश्चला, तो नाना प्रकार की तमाम बातों को सुन रखा है कि दया धर्म है, अहिंसा धर्म है, एक अंग को सुना है, ठीक से मनन चिंतन नहीं किया है। उससे जब बुद्धि निकलेगी, निश्चित करेगी, तब जाकर विवेक जगेगा। भगवान ने अर्जुन को फटकारा, क्या कहा? श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। इसका मतलब उस जमाने में भी अर्जुन जैसे लोगों को बहुत तमाम बातें सुनकर बुद्धि भ्रमित हो रही थी, तभी तो कहना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को। अहिंसा का मतलब होता है दीन दुखी गरीब गौ माता पर दया करना, रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना। अहिंसा के मतलब नहीं कि सामने कोई आप घर जला रहा हो, तलवार लेकर खड़ा हो और अब हाथ जोड़ो कि मैं तो अहिंसक हूं, तब तो आपके घर को मिटा देगा। सुनने में आता है मुट्ठी भर आक्रांता जब तक्षशिला पहुंचे, तो वहां के जो जैन धर्म के अनुयायी थे, भिक्षुक हजारों की तादाद में, एक एक थप्पड़ ही मारते तो सबकी मौत हो जाती, आतंकवादियों का, आक्रांताओं की। पर खड़े हो गए, लगे लगे प्रार्थना करने, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इतने में हजारों को गाजर मूली के समान जो बुद्धिस्ट थे, जो जैन धर्मावलंबी ने काट डाला। तो हिंसा का मतलब ये नहीं। स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मै युध्यस्व भारत। तो देखो, यह जो शास्त्रीय बातें हैं, जब तक आप गुरु मुख से श्रवण नहीं करते हैं, यदि महात्मा गांधी किसी को गुरु बनाया होता ना, अच्छे आदमी को, तो ये इंसान भटकता नहीं। और गांधी जो देश गड्ढे में ले गया, हमारा देश गड्ढे में नहीं जाता। श्री गुरु नहीं बनाया महात्मा गांधी, इसलिए देश को गांधी ने बर्बाद कर दिया। तो देखो नारायण, ये तो अपने प्रसंग से बात कहा कि शास्त्र जब सदगुरु के मुख से सुनते हैं, जब विचार करते हैं, कसौटी पर कसते हैं, तब जाकर देखना कि हमारी जो सोच है, समझ है, जो देखना समझना मान्यता है, वह सही है कि नहीं सही है। इसलिए भगवान के स्पष्ट कहना पड़ा, न रूप मस्ति तथोपलभ्यते। संसार का स्वरूप जैसा दिखाई पड़ रहा वैसा नहीं, जैसा सुनाई पड़ रहा वैसा नहीं, जैसा तुम समझते वैसा नहीं। ये तुम्हारी सोच समझ शास्त्रानुसार है, युक्ति पूर्वक है, वेद के अनुसार है, तब तो सार्थक है। अन्यथा तुम्हारी सोच समझ तुम्हें गड्ढे में ले जाएगी। इसलिए सावधान कर दिया कि संसार कैसा अश्वत्थ है, इसका कल तक का भरोसा नहीं। राग द्वेष से इतना यह सुदृढ़ हो चुका है, छेदन करना शक्य। इसलिए कह दिया असंग शस्त्रेण। असंग शस्त्र के द्वारा इसका छेदन हो सकता है। असंग क्या है? तो परमात्मा का नाम है। दूसरा असंग का अर्थ है कि जीवन में विवेक वैराग्य आने के बाद असंगता आ जाती है। वह भी कब? जब संसार के सच्चाई को समझ लेते हो कि संसार अनिर्वचनीय है, अध्यस्त है, मिथ्या है, काल्पनिक है। ऐसा निश्चय होने के बाद
जब आपके जीवन में असंगता आती है, उसी असंग सहज के द्वारा दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता पूर्वक इस संसार का छेदन करके तब जाकर के आपको आत्मा के अन्वेषण में लगना चाहिए। जो आज निकल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं